हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हमने न्यूमेरिकल की एक क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा दी है और वो क्लास आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा। उसमें हमने जब बेसिक यानी जो फार्मूला होता है, फार्मूले पर डायरेक्ट केवल क्या दिया हुआ रखो, फार्मूला लगाओ, अपने आप आंसर निकल के आने वाला क्वेश्चन लगाया हुआ है और वो क्वेश्चन आपको लगाने में ज़रूर मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ फिगर वाले न्यूमेरिकल, यानी कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको देखने के बाद थोड़ा सा जो डर लगता है ना, वो केवल दोस्तों देखने में डर लगता है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चन आपको केवल देखने में डर लगता है, बाकी होते बहुत आसान है। फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो होते बहुत आसान है। तो आसान को और आसान बनाइए, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए भाई। बिना कॉपी और पेन के साथ क्या लगाओगे, कुछ नहीं ना। कॉमेडी शो थोड़ी चल रहा है कि बस देखते चले मज़ा लेते चले। भाई मज़ा तभी आएगा जब आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा परेशान होगे, लगाओगे क्वेश्चन, तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा है। और भाई क्वेश्चन लगाने में ज़रूर मज़ा आएगा, बस आप कॉपी पेन के साथ रहें, वीडियो को स्किप ना करें और जब भी वीडियो देखने बैठे तो कोशिश करें कि एक ही बार में जो भी 35 मिनट 30 मिनट 25 मिनट की जो वीडियो है उस वीडियो का खेला ख़त्म करना है एक ही बार में। जब 2 बार 3 बार में खेला ख़त्म करोगे ना तो मज़ा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, वो मज़ा नहीं आएगा। एक ही बार में देखो मज़ा लो, उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो जब भी वीडियो देखने बैठे कोशिश करें कि एक ही बार में हमें पूरा क्लियर करना है, एक ही बार में पूरा वीडियो देखा करो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को एक फेयर कॉपी जो आप लोग बनाए हो उस फेयर कॉपी में भी न्यूमेरिकल को लगाते चलो, मन से बढ़िया से मज़ा आएगा। तो भाई देखते हैं आज के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। पहला भाई देखो, ये समझो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो 4 क्वेश्चंस हैं। अगर देखूंगा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी तो 4 ही क्वेश्चन, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुई तो 1-2 क्वेश्चंस और लास्ट में। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई आपका ये 12 वोल्ट की कोनो बैटरी है, ठीक ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ। 12 वोल्ट की कोनो बैटरी है। तो कह रहा कि अगर एक बार ये जो सेल है, सेल मतलब कुंजी, सेल बोला कुंजी, सेल तो ये है। ये जो भैया कुंजी है ना, पहला बार में कुंजी क्या हो, जब कुंजी ऑफ हो, जब कुंजी ऑफ हो, ठीक है। पहला सवाल ये हो जाएगा, जब कुंजी ऑफ हो तब ये जो अमीटर लगा है यह अमीटर कितना धारा पढ़ेगा। एक बार जब कुंजी ऑफ हो तब कितना पढ़ेगा, एक बार जब कुंजी ऑन हो जाए तब कितना पढ़ेगा। ये आपसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया ना कि 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं 40-40 ओम के, एक बैटरी लगा हुआ है और उस बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 12 वोल्ट का। कह रहा कि ये जब कुंजी ऑफ हो तब ये अमीटर में कितनी धारा जाएगी, जब कुंजी ऑन हो, ऑन होने का मतलब ये चपक जाएगा यहाँ पे ना, मतलब आप स्विच ऑन हो जाएगा तब यहाँ पे ये अमीटर कितना धारा पड़ेगा, वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। आइए दोस्तों हम लोग इसको लगाते हैं, देखो कैसे। तो अगर यहाँ पे ये जब ऑफ रहेगा, कहने का मतलब ये इससे कनेक्ट नहीं है, जब कनेक्ट नहीं है तब इस वाले में कोई धारा नहीं जाएगा, इस वाले प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जाएगा, ठीक। तो आपका हुआ ये प्रतिरोध, ये विभवांतर धारा पूछ रहा है, ध्यान समझना। ये हुआ प्रतिरोध, ये हुआ विभवांतर, इसमें धारा पूछ रहा है। तो I बराबर आपको क्या हो जाएगा, I बराबर V/R होता है। तो यहाँ पे V की जगह पे E हो जाएगा, E/R। I बराबर E/R। E क्या है, विद्युत वाहक बल है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो E की जगह पे क्या रख दे 12, R की जगह पे क्या रख दे 40, ठीक है। आज जगह क्या रख दे 40। अब देखो जब 40 रख देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 4 दहा में 40, 3/10 एम्पियर। ये आंसर हो गया भाई, 3/10 एम्पियर। सोचो कितना आसान है ना। आसान, मज़ा आया ना। लगेगा नहीं कि आपको इतना आसान क्वेश्चन है, जो लिखा हो सब एकदम आसान है, सब एकदम आसान, बहुत ही आसान। बस कुछ देर तक बने रहोगे तब लगेगा, तुरंत नहीं लगेगा। तुरंत लगेगा सर पता नहीं क्या बकवास करते जा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आसान है, लेकिन भाई आसान है, जब कुछ देर तक देखोगे आपको खुद लगेगा। आज भी भाई अब इसमें मतलब जो दूसरा कह रहा है कि जब कुंजी ऑन हो, जब कुंजी का हो, कुंजी मतलब चाबी मतलब स्विच, जब स्विच क्या हो ऑन हो, जब स्विच ऑन रहेगा
तो इसमें धारा जाएगा, देखो स्विच ऐसे हो जाएगा। जब स्विच ऐसे हो जाएगा तब इसमें क्या होगा, धारा जाने लगेगा। जब इसमें धारा जाएगा दोस्तों, तब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे, देख कर बता सकते हो, समझ सकते हो कि दोनों में का धारा एक ही जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ जब धारा आएगा, यहाँ धारा जब यहाँ पहुँचा, कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया, दोनों हो गए समांतर क्रम। जब दोनों हो गए समांतर क्रम, तो पहले हम दोनों का समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। क्या निकाल लें? तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, आर इक्विवेलेंट दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमने आपको बता के रखा हुआ है कि समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध रहेंगे, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। देखो ये R1 R2 बटे R1 प्लस R2। R1 का मान दोस्तों है 40 गुणे 40 बटे, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 40 प्लस 40, 40 80। ये जीरो से गया, 4 के 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दो, आ गया कितना 20। यानी जो यहाँ पे हम लोग दोस्तों R की जगह पे 40 रखे थे, यहाँ पे R की जगह पे क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। क्या रखेंगे? 20। भाई यहाँ पे दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 20 ओम आ गया। तो अब हम लोग को जब धारा पूछ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा भाई, एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ दिखाई तो दे रहा है यार, यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा ना। यहाँ पे आई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? ई बटा आर। आपकी बार दोस्तों आर कितना हो जाएगा? 20 ओम। और ई कितना रहेगा? ई तो वही रहेगा 12 बटा 20। 4 से काट दे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20। अगर मन कह रहा है 5 से भाग देने का, तो हो जाएगा 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। और इसको भी 10 से 3 में भाग देकर भी आंसर बता सकते हो, नहीं तो वही बता सकते हो। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया ना? चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, ठीक ना? दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें लगाना है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा क्या है? क्वेश्चन में इसमें कहा क्या है भाई? मैं कहीं कुछ लिखा नहीं हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसमें कहा क्या है? आपसे कह रहा है कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो अगर डायरेक्ट कहीं लिखना चाहते हो, क्या लिख दोगे? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए व बी के बीच आपसे क्या पूछ रहा है? तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा पहला। अच्छा, और वो कुछ पूछा हुआ है और पढ़ लेते भाई। ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? वैद्युत धारा आई का मान तथा शक्ति 6 भी। वैद्युत धारा आई क्या होगा? ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वैद्युत शक्ति 6। वैद्युत शक्ति 6 कहने का मतलब है मेरे मित्रों, यहाँ पे आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है आपसे? कि इस जो ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, और ये जो इसमें धारा, मतलब इस पूरे परिपथ में धारा कितनी जा रही है वो पूछ रहा है, और वैद्युत शक्ति 6 पूछ रहा है। अब आपको लगेगा अरे सर 3 चीज़ पूछा हुआ है तो मेरे बस की बात नहीं होने वाली है। अरे यार, तुम्हारे बस की नहीं होगी तो किसके बस की होगी? आप डरोगे तो लगाएगा कौन? आपको लगाना है और मेरे साथ लगाना है। देखना है कि मैं कैसे लगा रहा हूँ। आपको कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करते चलो करते चलो करते चलो। और कुछ दिन बाद ऐसा होगा, कुछ दिन मतलब 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन जब लगातार वीडियो देखोगे ना, मतलब रेगुलर टाइम पे जब अगर मेरी वीडियो जा रही है उसको देखते रहो, तो आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस होने लगेगा, अरे यार ये सॉल्व सर ने ऐसे बताया तो ऐसे लगेगा। देख करके बता सकते हो कि अरे यार ऐसे लगने वाला है। ठीक है। और ये चीज़ आपका तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर टाइम पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। वीडियो को देखो, वहाँ से सीखो, फिर वो क्वेश्चन उतार लो अपनी कॉपी पे, फिर अपने मन से उस कॉपी में जो क्वेश्चन लिखे हो उस क्वेश्चन को लिखाने का प्रयास करो। उसके बाद और सारे किताब में आपके क्वेश्चन है उसको भी लगाओ। क्यों नहीं आएगा? बहुत सारा क्वेश्चन लगा डालोगे, हर एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक ना? जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ही आपकी थ्योरी पे जो पकड़ है ना मजबूत होती जाएगी। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन भाई यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ भाई, नोट कर लेना। यहाँ पे 0.8 एम्पियर था, साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह मार दिला खचाक से। खींच मेरी फ़ोटो, खींच मेरी फ़ोटो, मेरे कल की फ़ोटो खींचना है। ठीक है, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ, मेरी फ़ोटो तो नहीं खींचना भाई। ठीक ना? मेरी फ़ोटो मत खींचना। चलो इसमें आ जाओ। ए व बी के बीच में क्या पूछा हुआ है? तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ है ना। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे।
अब दोस्तों हम लोग ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे? ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे? अब थोड़ा यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये सर इसमें मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में। यस, सही समझे भाई आप, कौन सा श्रेणी क्रम है कौन सा समांतर क्रम में है ये समझ में नहीं आ पा रहा है। तो जब समझ में ना आ पाए तो किसे याद करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु को याद करते हैं। जहाँ समझ में ना आ पाए वहाँ किसको याद करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु को याद करते हैं। तो भाई व्हीटस्टोन सेतु को जरूरी थोड़ी है जहाँ समझ ना आए वहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु को याद करो, हर जगह थोड़ी वो लगेंगे। तो कहाँ कहाँ लगेंगे? पहले तरीका देख लो। वहाँ पहला लगेगा भाई जहाँ पे कम से कम 5 प्रतिरोध हो, कम से कम 5 प्रतिरोध है कि नहीं? 1 2 3 4 5 पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। 5 प्रतिरोध कम से कम हो वहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु लगेगा। दूसरा, आप अंदाज़ा लगाओ देख करके कि 10/5, 10/5 कितना हुआ? 2। 20/10 कितना हुआ? 2। मतलब अगर आप हमने व्हीटस्टोन सेतु बताया है 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है? एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो वह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये आपका संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। कैसे पता चला? 10/5 2 एम्पियर 2 ओम, 20/10 2 ओम, 2 बराबर आ गया तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तब इसका फिगरवा हम लोग कैसे बना देंगे मेरे भाई? देखो जरा, देख लो, ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया ए, यहाँ बना दिया मैंने बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, यहाँ लेता हूँ सी और यहाँ पे लेता हूँ मैं डी। ठीक है, अब देखो इसे जुड़िया दो, ये डिंग 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 डिंग, ये देखो जुम 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 जुम, ये देखो बनाने का मज़ा। लो भाई लो भाई लो भाई लो, बन गया कि नहीं? अब देखो ये यहाँ से निकालो ऐसे, यहाँ से निकालो ऐसे और यहाँ पे लगाओ एक ऐसी बैटरी। अब ये क्या हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु। इस फिगर को हमने इस फिगर में बना दिया। देखो बीच, अच्छा यहाँ पे ए है, यहाँ पे मैंने बताया बी, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया डी। ए और सी के बीच में क्या लगा है? 5 ओम। थोड़ा तेज बताएं। सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में क्या लगा है? सी और बी। वाह सर, सी बी कहाँ से आ गया? हाँ देखो ये सी और बी, ये वाला निचवा वाला सी बी, ये है ना। सी और बी के बीच में कितना है? 10 ओम। हाथ लगा दिए, मिट रहा है। सी डी नहीं, ए डी, ए और डी के बीच में 10 ओम, यहाँ पर हो गया भैया 10 ओम। बी डी, बी डी नहीं है भाई, बी डी, ये कितना हो गया? 20 ओम। और आपका सी डी, ये सी डी, ये इसके बीच में ऐसे यहाँ पे कितना लगा है? 10 ओम। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? फिगर देख रहे हैं? नहीं है, और कुछ देखो। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 5/10, 5/10 कहो चाहे 5/10 ये वाला 5/10 कहो चाहे 5/10 ये भी कहो, ये भी दोनों संलग्न भुजा हैं और ये भी दोनों संलग्न भुजा हैं। तो 5/10 बराबर है कि नहीं? 10/20 के। देख लो भैया, 1/2 बराबर 1/2, मतलब बराबर है। जब बराबर होता है, जब P/Q R/S के बराबर होता है तो ये जो विकर्ण में जो लगा है ना, इस विकर्ण में कौनो धारा नहीं प्रवाहित होती है। जब विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसको आप लोग क्या करोगे? इग्नोर। क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे। मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इग्नोर कर दो। जब इग्नोर कर दोगे तो ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। अब आपको अगर लिखने का मन रहेगा तो लिख लेना कि 5 ओम कामा 10 ओम श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध मैं मान ले रहा हूँ आर डैश बराबर 5 + 10 कितना हो गया? 15 ओम हो गया। ये 10 और 20 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इनके तुल्य प्रतिरोध को क्या मान ले रहे? आर डबल डैश। आर डबल डैश दोस्तों क्या हो जाएगा? 10 + 20 और 20 10 कितना होता है? 30 ओम होता है। अब ये 5 10 15 और ये 20 10 30, 15 और 30 किस क्रम में? 15 और 30 हो जाएंगे आपके समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो जाएंगे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं आर। आर बराबर हो जाएगा R1 R2 मतलब 15 × 30 बटे R1 + R2 मतलब 15 + 30, 15 × 30 बटे 15 30 45, 15 × 45 3 दहाई में 30,
यानी दोस्तों आपको आर का मान कितना आया 10 ओम, जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, आ गया 10 ओम। आगे क्या पूछ रहा हुआ, धारा, धारा पूछ रहा आई बराबर होता है ई बटा आर या वी बटा आर, लेकिन यहाँ पे ये ई और हमने देखो ई लिखा ही नहीं है, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं हम, हमने ई लिखा ही नहीं है तो लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब बताओ भाई, आई हमसे पूछ रहा है आई बराबर ई बटा आर लगा दें, दूसरा वाला चल रहा है आई बराबर ई बटा आर, और ई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 5, आर की जगह पे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है, 2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत शक्ति क्षय निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत शक्ति क्षय। भैया मेरे वैद्युत शक्ति मतलब P निकालना है, और P का आपने 3 फार्मूला पढ़ा है, P बराबर VI बराबर I² बराबर V² है कि नहीं। तो कोई भी लगाओ, अगर कोई भी नहीं लगता तो पता चला हमें ये वाला फार्मूला कैसे पता चलेगा, यही लगेगा, तो कोई भी लगा सकते हैं ना। तो मैं लगाता हूँ पहला P बराबर VI, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ P बराबर VI। तो आपको V कितना आया, V दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक ना, चाहे V कहो चाहे E कहो भैया, हो गया 5। I अभी आपने निकाला कितना, 0.5, 0.5, तो 5 पचे 25, एक अंक पे दशमलव, और शक्ति का मात्रक भैया हम जानते हैं शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो भैया मेरी ये वीडियो है, थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर मैं वैसे बताऊंगा जैसे अभी मैंने फिर से बताया है, क्यों फिर वही चीज़ें बार बार बताऊं, ठीक ना, समझ गए होगे। थोड़ा सा अगर भाई नहीं समझ पाए हो तो आपके पास ये सिस्टम है, पीछे जाओ, फिर से सुनो, फिर से समझो, एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद नहीं समझ में आएगा, यार कैसे हो सकता है नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कैसे हो सकता है नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अगर बाय द फिर नहीं समझ में आया है तो अभी और सारे क्वेश्चन हम लोग उसी बेस पे लगाने वाले हैं जो इस बेस पे हमने क्वेश्चन को लगाया हुआ है, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम 110% क्लियर होगा, ठीक है। बस समझने का प्रयास थोड़ा सा करो, ठीक है। अब ये सोच लो कि भाई हमको समझ ही नहीं आएगा तो फिर बतिए नहीं है कोई ना। हाँ, अब आते भाई अपने धीरे धीरे तीसरे वाले क्वेश्चन पर मीठा उठा दें एकदम सर, एकदम बढ़िया से नोट कर लिए हम लोग। हाँ भाई, नोट करते चलो, धीरे धीरे कारवां को आगे बढ़ाते चलो, राधा रानी का नाम लेते हुए, ठीक ना। आओ भाई हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन में हमको ये वाला बनाना पड़ा था, इस वाले क्वेश्चन को हमें ये वाला बनाना पड़ा था, लेकिन इस वाला क्वेश्चन तो बनान है यार, बनान है। आपको सिर्फ करना क्या, उठा के खाना है। सोच लो कितना आसान हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि ये जो फिगर है ना, ये फिगर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो आपसे तो भाई मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस आर का मान पूछा हुआ है और कुछ पूछा हुआ है, देख लेता हूँ। कैपिटल आर की गणना कीजिए चित्र ए में, तथा वैद्युत धारा I1 का भी मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये I1, इस I1 का भी मान पूछा हुआ है, इस R का मान पूछा है और ये I1 का मान पूछा हुआ है। कितना आसान है, कितना आसान है। देखो भाई, जब अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, क्या, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब दोस्तों संलग्न भुजा क्या होता है, देखो जरा, ये दोनों भुजा संलग्न भुजा बोल सकते हो, इन दोनों को भी संलग्न भुजा बोल सकते हो, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये क्या कहलाती हैं, संलग्न भुजा कहलाती हैं। संलग्न मतलब साथ लगी हुई भुजा, देखो ये भी है और ये भी है, ये कहलाएंगी संलग्न भुजा। अब देखो इसका अनुपात लो 15/30 बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर नहीं लिखा होता तो कर पाते, नहीं कर पाते, तब तो कुछ अलग लगाना पड़ता, अलग क्या होता फिर देखा जाता, ठीक है, क्या होता उसको देखा जाता। 15/30 बराबर होगा क्या, R/6 के,
r/6। अब भाई काटो, देखो 15 दूनी 30, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, क्या बचा, इधर बचा 1/1, मतलब 1/1 मतलब 1 समझो ना। इधर क्या बचा r/3, तो r बराबर क्या मिल गया, 3 ओम मिल गया। अरे सर इतना आसान भी सवाल होता है सर फिगर वाले? हाँ भाई होता है, होता है, ये प्रूफ देखो हुआ है। अब देखो क्या पूछा, I1 पूछा हुआ है। अब I1 निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि I1 धारा किसमें किसमें जा रही है। ये I1 धारा 15 में, R का मान आया 3, यानी 15 और 3 में जा रहा है। तो 15 और 3 भाई जब I1 धारा जाएगा मतलब श्रेणी क्रम होगा, सिंपल सी बात है, धारा समान है तो श्रेणी क्रम। और 15 और 3 क्या होता है, 18 होता है। तो आपको तुल्य प्रतिरोध मैं ले रहा हूँ, मतलब तुल्य प्रतिरोध समझो 18 हो गया ना। हमें क्या चाहिए I1, तो I1 बराबर हो जाएगा I बराबर V/R। अब ये दोनों और ये दोनों है समांतर क्रम में, हमसे I2 नहीं पूछा हुआ है, हमसे I1 पूछा हुआ है। तो I1 ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 18। अब इन दोनों के सिरों का विभवांतर ये, और हमने ये लिखा नहीं, गजब। ये कितना दिया भैया, ये आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट। कितना दिया, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है ना, 6 वोल्ट। तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1। अब R1 समझो क्या है, इनका इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका इनका तुल्य प्रतिरोध। तो V कितना हो गया 6, R1 की जगह पे कितना हो जाएगा 15 3 18, 6 3 18, 1/3 एम्पियर। लो भैया आंसर हो गया। कितना आसान था ना, मज़ा आ गया होगा, एकदम मज़ा आ गया होगा। अब आ जाते भाई, ये वाला जब क्वेश्चन हो गया है, आ जाते हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आते भाई, इसको नोट आउट कर लो भाई, नोट आउट कर लिए होगे ना, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें भैया केवल आपको यही R का मनवा पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये R का मान पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें ABCD लिखा हुआ था और हमने आपको ABCD लिखा नहीं, उसको मैं ABCD लिख देता हूँ। आपका कहाँ से कहाँ AB है, ये आपका A है, यस सर। आपका B कहाँ पर है भाई, ये आपका B है, ये आपका D है, और ये आपका C है, ठीक ना, ABCD। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस कैपिटल R का मान निकालना है। देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि कैपिटल R का मनवा निकलेगा, तो निकलेगा कैसे, निकलेगा भैया निकलेगा, थोड़ा सब्र तो करो, सब्र करो, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। देखो जरा कैसे, आप मैंने अभी बताया कि व्हीटस्टोन सेतु पहले आपको परखना है कि व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। तो व्हीटस्टोन सेतु, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, क्वेश्चन वाला ने लिखा हुआ है कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तब आप कैपिटल R का मान निकाल दो। अगर जब आपको इतना हिंट मिल गया है कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का जो फिगर होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो हम क्यों ना इस वाले फिगर को इस टाइप वाले फिगर में बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कैपिटल R पे चर्चा करते हैं कि कैपिटल R आएगा तो आएगा कैसे, ठीक ना। आते भाई देखते जरा, ये देखो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चलो भाई, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु वाला फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए यो ऐसे बना दिया किया करो भाई, ऐसे ऐसे 4 बिंदु ले लिया करो, उसके बाद ऐसे 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 करते हुए बड़े प्यार के साथ, कैसे बन रहे भाई, थोड़ा सही बनो, सीधे सीधे। चलो वो देखो, लो हो गया, चलो कोई बात नहीं। यार देखो ऐसे ऐसे बनना चाहिए, या देखो ये अच्छा बना है, या ठीक ना। अब देखो बीच में बिकड़ में ये ऐसे, यहाँ पे B ले लेता हूँ, यहाँ पे D ले लेता हूँ, यहाँ पे A ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे C ले लेता हूँ, और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कोई तीर लगा हुआ है ना, तो तीर ये लगाते हैं, या ऐसे, ठीक है, B और D। अब दोस्तों देखो सेल भी लगा हुआ है और इसमें सेल का मान नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि आपसे धारा ओरा नहीं पूछ रहा है ना, आपसे धारा नहीं पूछ रहा है, इसलिए सेल का मान नहीं दिया है। अगर धारा का मान पूछता तो सेल का मान, जो ये सेल है ना, इस सेल का विद्युत वाहक बल जरूर देता, लेकिन नहीं दिया है, तो धारा नहीं पूछ रहा है, ठीक। ए बी कहाँ भैया, ए बी देखो ये है,
6 कितने हैं 6 ओम, 6 ओम। बी सी, बी और सी देखो ये बी और सी देखो इनके बीच में कितना है बी सी, मतलब 2 लगे हैं। एक ठो लगाया हमने, एक ठो लगा देते हैं, ये ऐसे लगा देते हैं ना, ठीक। अरे भाई देखो ये दोनों बी और सी ये किस में है, समांतर क्रम में ना, तो ये हो गया 15 और ये हो गया आर, ठीक है। अच्छा और ए डी में कितना है 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम हो गया। और देखो भाई डी सी कितना हो गया, ये 15 ओम हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, इसी आर का मान पूछ रहा है। अब बतिया कुछ समझ में आ गई कि फिगरवा कैसे बना और हमें आर का मान अब कैसे निकालना है, इस पर हम लोग देखते हैं भाई। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 15 गुणे आर बटे 15 प्लस आर लिख सकते हैं ना। चलो कोई बात नहीं भाई। तो अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में तो इसका अनुपात और इन दोनों का समांतर क्रम निकाल के इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले मैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा 15 गुणे आर बटे 15 प्लस आर। बस भैया ये तुल्य प्रतिरोध, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ आर डैश, मतलब ये 15 आर वाले की जगह क्या ले रहे हैं आर डैश, और आर डैश का मनवा क्या होगा 15 गुणे आर बटे 15 प्लस आर। बात समझ में आ रही ना। 6/3 बराबर होगा आर डैश बटा 15, आर डैश बटा 15। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30, तो 30 बराबर हुआ आर डैश। और आर डैश का मान हमने पहले से बताया कि आपको आर डैश का जो मान है वह क्या हो जाएगा 15 गुणे आर बटे 15 प्लस आर। अब देखो भाई ये गुणा है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब क्या देखो बचा, क्या आपका बचा 2 बराबर आर बटे 15 प्लस आर, ठीक है, यही बचा ना। 15 दूनी 30, 30 प्लस 2 आर बराबर आर, ठीक है। 2 आर, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है क्या, माइनस में कैसे आ रहा है यार, माइनस में नहीं आना चाहिए ना, देखो जरा कहीं सही है ना सब। 30 6/3 बराबर आर डैश बटा 15 सही है। 3 दूना 6, 2 बराबर आर डैश। अच्छा 2 बचा तो हमने 15 दूनी 30 कर दिया, 30 बराबर आर डैश। 30 बराबर आर डैश का मान 15 गुणे आर बटे 15 प्लस आर, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 सही है। तो यहाँ पे आपका हो गया 15 दूनी 30 2, 15 दूनी 30, 30 प्लस आर, 30 प्लस 2 आर बराबर आर। तो आपका हो जाएगा 2R माइनस आर बराबर माइनस 30 के, तो आर में से एक गया, आर बराबर आ गया 30 ओम। मैं आंसर देख रहा हूँ भाई आर का मान 30 ओम आया है कि नहीं। आर का जो मान आएगा आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। आर का मान जो आएगा यहाँ पे देखो भाई मैंने गलत उतारा ये क्वेश्चन, ये 15 नहीं है, ये आपका 1.5 ओम है ना, ये आपका कितना है 1.5 ओम। यहाँ पे गलती हो गई थी 1.5 यानी डी और सी, यहाँ पे आपका है 1.5 ओम। तो 1.5 ओम कहाँ पर हो जाएगा आर डैश बटा 1.5 ओम। यहाँ पे अगर 1.5 ओम है तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे 15 दूनी 30 जो करें हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अगर ये 3 हुआ है तो आपका अब की बार तो ये कटेगा नहीं, तो यानी ये 15 ही रहेगा। तो कहने मतलब थोड़ा यार ये मैं थोड़ा इसको सही करूँ, ये यहाँ से देखो वहाँ पे मैंने जो लिखा ना 15 वो 15 नहीं था, वह क्या था 1.5, तो यहाँ बचा आपका 3, तो 3 बराबर 15 प्लस आर। अब गुणा करते हैं तो 15 3 45, 45 प्लस 3 आर बराबर हो जाएगा 15 आर। 15 में से 3 जाएगा 12 आर, यानी 12 आर बराबर 45, तो आर बराबर हो जाएगा 45/12, 45/12 3 से कटेगा, 3 के 3 1 4 यानी 15 3 45 और 3 चौकी 12। अब 4 से भाग दोगे तो 4 3 12, 3.75 आएगा और यही आपका आंसर क्या है सही है, ठीक है ना। ये आपका आंसर क्या है सही है। तो गलती कहाँ पे हुई थी, गलती यहाँ पे हो गई थी, हमने गलती से 15 लिख दिया होता और लिखना क्या था 1.5। भाई छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है और होना भी चाहिए, इंसान है ना भाई, आप भी इंसान है हम भी इंसान है, हम लोगों से छोटी मोटी गलती नहीं होगी तो होगी किससे, ठीक है। तो आज की दोस्तों क्लास रखते हैं यहीं पर। हमने 4 क्वेश्चन आपको बताया और चारों क्वेश्चन एक जैसे। अभी इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चन बताऊँगा, 4 क्वेश्चन और बताऊँगा इसी टाइप के, थोड़ा सा फिगर अलग रहेगा, उस फिगर को हमको ला करके इस टाइप में बनाना पड़ेगा, ताकि आपको मैं इस क्वेश्चन इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। जितना क्वेश्चन आप मुझसे सीख पाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा और उसका यूज
आप लोग और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग जितना भी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ आप लोग लगाते रहेंगे और खूब मज़ा लेते रहेंगे। तो खूब मज़ा लेते रहे, पढ़ाई का खूब मज़ा लेके पढ़ाएं ना, और पढ़ाई का एक इन्जॉय के साथ पढ़ें, ताकि आपको ये पढ़ाई यानी ये फिजिक्स की पढ़ाई एकदम बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। एकदम इन्जॉय के साथ मस्त होके पढ़ें, और कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, उस दिक्कत परेशानी को, कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ कि भाई ये नंबर है हमारा 9616001565। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं उस क्वेश्चन को किसी न किसी वीडियो में आपको बता के प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं बहुत सारा क्वेश्चन तो बताऊंगा ही। अभी ये दूसरा वीडियो हुआ है, मैंने आपको 5 वीडियो देने को कहा है, तो 5 वीडियो भाई देखे रहेंगे न्यूमेरिकल की। ठीक ना, न्यूमेरिकल की कितनी वीडियो? 5 वीडियो। तो भाई अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो लग रहा है कि मैंने मेहनत किया हुआ है, आपके सामने चीज़ें बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को उस दोस्तों के साथ और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, और उन लोगों की फिजिक्स वीक है और उन लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप लोग भाई शेयर किया करिए, जम के शेयर करिए, ताकि ये परिवार जितना ज़्यादा बड़ा सा बड़ा होगा उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगी, और मैं उतनी ही जोश और उमंग के साथ, उतनी एनर्जी के साथ आपको वीडियो बना करके देने का प्रयास करूँगा। भाई देखो, कोई भी यूट्यूबर है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, ठीक है, या कोई आप ही हो, कोई काम करते हो ना, जब उस काम के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपकी कोई बड़ाई कर देता है, तो आपको काम करने का दुगना मन करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसको तो कमेंट बॉक्स में डाला करिए, बाकी जो चीज़ें कमी रह जा रही है उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि वो कमी मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूँ। तो आप लोग फीडबैक दीजिए। अब फीडबैक देने में भाई कोई कोताही मत किया करिए। ठीक है, कोई भी, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, दोनों प्रकार की फीडबैक आप वीडियो में डाला करिए। बाकी चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, खूब यहाँ पे मस्ती के साथ आपको फिजिक्स मिलती रहेगी, और डेली लगभग, ठीक ना, ये नहीं मैं कह सकता भाई डेली ही, यानी हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन ही वीडियो मिले, कम से कम 4-5 तो डेली देता रहूँगा। 4-5 अगर आपको वीडियो हफ्ते में भर मिल रही है तो आपकी फिजिक्स जो है हर हाल में दिसंबर में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, दिसंबर लास्ट या फिर 15 दिसंबर तक हर हाल में कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा जनवरी रिवीजन प्लस अनसॉल्व लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ तभी हो पाएंगी जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और मेरा सपोर्ट करना क्या है, आपको मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दो, मेरा ये अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट नंबर में ठोक दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस वही भाई, आप समझो कि वही मुझे क्या दे रहे हो, गुरु दक्षिणा दे रहे हो। बाकी और मुझे गुरु दक्षिणा में आपसे कुछ नहीं चाहिए ना, कि नहीं भाई मुझे ये दो वो दो, कुछ नहीं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवा रहे हैं, समझिए कि भाई आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ढेर सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकलों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।